आरएलडी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 19 आरएलडी के प्रत्याशी हैं, जबकि 10 उम्मीदवार एसपी के हैं। धौलाना से समाजवादी पार्टी के असलम चौधरी को मिला है टिकट। हापुड़ से आरएलडी से गजराज सिंह को टिकट मिला। जेवर से अवतार सिंह भड़ाना लड़ेंगे चुनाव। बुलंदशहर से आरएलडी के हाजी यूनुस और स्याना से आरएलडी से दिल नवाज खान को टिकट मिला। यूपी कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की। 125 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई है। 50 महिलाएं भी शामिल। सूची में 40% युवाओं और 40% महिलाओं के नाम। उन्नाव में रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 172 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी जानकारी। मीटिंग में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। अपना दल के साथ बीजेपी की सीट शेयरिंग करीब तय। निषाद पार्टी भी सीट बंटवारे से दिखी खुश। निषाद पार्टी को 17 सीटें मिलने की खबर। अपना दल को मिलेगी 14 सीटें। सूत्रों के हवाले से खबर, कल निषाद पार्टी के नेता फिर से बीजेपी नेताओं के साथ कर सकते हैं बैठक। ट्विटर पर एसपी के खिलाफ बीजेपी का वीडियो वॉर लिखा। सपा की उल्टी ABCD ने किया था, उत्तर प्रदेश का बंटा था। बीजेपी ने चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पेज पर मोदी और योगी का गाना पोस्ट। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पर बीजेपी के 8 से 10 बागी विधायकों ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में शामिल होना तय। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके स्वागत किया। एक और बीजेपी विधायक ने बदला है पाला। शिकोहाबाद एमएलए मुकेश वर्मा ने बीजेपी छोड़ी। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने पार्टी छोड़ने की खबरों का खंडन किया है। कहा है कि ये अफवाह है, मैं कभी पार्टी छोड़ने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता। प्रतापगढ़ पहुंची कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आराधना रामपुर खास सीट से चुनाव लड़ रही है। सिद्धार्थनगर में चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू की तैयारियां। साथ ही लोगों से कोरोना नियमों के पालन के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सहारनपुर पुलिस ने गैंगस्टरों और शराब तस्करों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। जिले के टॉप 10 अपराधियों को जेल भेज दिया है। आगरा में पहले चरण में चुनाव होना है और कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग का काम पूरा कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस और आईटीबीपी जवानों ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। मथुरा में प्रथम चरण के मतदान के लिए एडीजी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों की बैठक ली है। 325 मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। बुलंदशहर पुलिस और प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों के साथ नगर के विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च निकाला है और मतदाताओं को जागरूक किया। मऊ में पुलिस प्रशासन और एसएसपी के जवानों ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है और सकुशल चुनाव संपन्न कराने की अपील की। महोबा में चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ संवेदनशील स्थानों का भ्रमण किया है और चौपाल लगाकर ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया है। कन्नौज की नोडल अफसर रोशन जैकब ने चुनावी तैयारियों और कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा की है। साथ ही दूसरी डोज की संख्या कम होने पर नाराजगी जताई। वर्चुअली मूड में चुनाव प्रचार होने से आगरा में चुनाव सामग्री तैयार करने वाले मजदूर परेशान हैं। बैनर पोस्टर नहीं छपने से आर्थिक तंगी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। पीएम ने सभी से सावधान और अलर्ट रहने की अपील की है। साथ ही कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर जो संशय की स्थिति है वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। देश भर में कोरोना के एक दिन में 2,47,417 नए मामले, कल के मुकाबले 27% बढ़ा आंकड़ा। जालौन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेजी से किया जा रहा है बच्चों का टीकाकरण। जिलाधिकारियों ने भी निरीक्षण कर प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर से कोविड के चलते नोडल अधिकारी ने जिले भर के कोविड अस्पतालों को निरीक्षण किया है। साथ ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना की वापसी ने एक बार फिर जिम मालिकों और जिम ट्रेनरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जिम मालिकों ने कानपुर में प्रेस वार्ता कर जिम खोलने की मांग की है। कानपुर मंडल के आयुक्त राजशेखर ने इटावा के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए।
फिरोजाबाद के टुंडला में नाले के किनारे एक शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इटावा में आयुष्मान भारत योजना में काम करने वाले 13 कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन न मिलने से सीएमओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। आजमगढ़ पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 लाख से ज्यादा की फर्जी करेंसी मिली। हापुड़ पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही तमंचे और तमंचे से बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। प्रयागराज में महिला किराएदार की मकान मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मकान खाली कराने को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। मथुरा के पास जंगल में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इटावा के जसवंत नगर में एक युवक ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची और अपने पिता से 5 लाख की फिरौती मांगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ के परसीन गांव की महिला एलआईसी एजेंट की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने महिला के प्रेमी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर पुलिस ने होटल शाकुंभरी के मालिक की हत्या करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। कानपुर पुलिस ने हरियाणा से अवैध रूप से लाई जा रही 128 पेटी शराब को बरामद किया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर के चौक बाजार में नालों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका का बुलडोजर चला है। नाले ढके होने से ठीक से सफाई नहीं हो पा रही है। कानपुर के पनकी थाने में केडीए के सहायक जोनल अधिकारी समेत 12 आरोपी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पर एक कॉलोनी का फर्जी बैनामा कराने का आरोप। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरनगर में पीड़ित पूजा गुप्ता अधिकारियों के चक्कर काट रही है। सहारनपुर पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हरदोई के शाहाबाद में तंबाकू व्यवसायी के घर पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग की टीम फैक्ट्री और गोदाम पर दस्तावेज खंगाली। महाराजगंज की कोतवाली पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 3 आरोपियों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। मेरठ में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के ऑफिस में लाखों की लूट, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीलीभीत में युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था युवक का शव। मेरठ में महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी का अपहरण, कार सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शाहजहांपुर में शातिर अपराधी सुनील और अमर सिंह गिरफ्तार, कब्जे से तमंचे और कारतूस बरामद, दोनों पर अलग अलग घटनाओं में मुकदमा दर्ज। मथुरा में तस्करी कर ले जाया जा रहा 400 किलो गांजा बरामद, होंडा सिटी कार सहित 2 तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए गांजे की कीमत 5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। हापुड़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल, दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। वाराणसी में बीएचयू नर्सिंग स्टाफों का धरना जारी, सुंदरकांड का पाठ कर न्याय की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में मकर संक्रांति के अवसर पर पीएम मोदी और योगी के चित्र वाली पतंगों की खूब मांग है। पतंग खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड में आज कोविड के 3005 नए मामले आए सामने, 2 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव कोविड केस जो है वो 10,000 के करीब पहुंच गए। हेट स्पीच मामले में हरिद्वार पुलिस ने जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया है। उन पर धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने का आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में मीटिंग हो रही है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन, कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है दिलीप रावत। लैंसडाउन सीट के विवाद पर हरक सिंह ने कहा है कि दिलीप रावत को पार्टी यदि लैंसडाउन से टिकट नहीं दे रही है तो वो कोटद्वार से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी को अपनी इच्छा बता दी है और फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है। किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने हरीश रावत को किच्छा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। पौड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले सुझाव के लिए दफ्तर में एक पेटी रखी गई है। घोषणा पत्र में अच्छे सुझाव को शामिल किया जाएगा। उत्तरकाशी में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है। जिले की 3 विधानसभा में बर्फ से ढके 113 बूथों पर मतदान कराना बड़ी चुनौती बना हुआ है।
दिल्ली में पुलिस वालों के लिए बनाया गया खास कोविड केयर सेंटर। पुलिस वालों के बीच संक्रमण बढ़ने के बाद उठाया गया कदम। महाराष्ट्र के ठाणे में नाले में गिरे भैंस का चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी मशक्कत के बाद भैंस को बाहर निकाला गया। गुजरात के सोमनाथ में ट्रैक्टर ट्रॉली में स्कूल बस की टक्कर, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भोपाल में फल वाले पर फूटा है महिला प्रोफेसर का गुस्सा। ठेले की टक्कर से नाराज होकर फेंकने लगी फल, वीडियो हो रहा है वायरल। सुधरने लगे हैं कजाकिस्तान के हालात। करीब एक हफ्ते की हिंसा के बाद पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। रूस के वोरोनिश से एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। 12 साल की एक बच्ची अपने मुक्कों से पेड़ को धराशायी करती नजर आई। गोविंदा का लेटेस्ट सॉन्ग हेलो रिलीज। फैंस ने कमेंट पर लिखा है, सर ये 2022 है, 1990 नहीं। रिया चक्रवर्ती गर्ल गैंग के साथ आई नजर, बोली खुशियों भरे दिन फिर लौटे। इंस्टाग्राम पर शेयर की है शानदार पिक। नोरा फतेही के ग्लैमरस लुक ने इंटरनेट पर मचाया हंगामा। टाइगर प्रिंट बॉडीकॉन ड्रेस में शेयर की है सिजलिंग फोटो की शेयर। पुष्पा की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में धूम मचाने को है तैयार। जल्द मिशन मजनू और गुड बॉय में आएंगी नजर। धर्मेंद्र ने लगवाई है कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। वीडियो शेयर कर बोले दर्द भी नहीं हुआ। काली साड़ी में समुद्र किनारे पहुंची हैं प्रिया प्रकाश। वीडियो में लहरों से यूं खेलती आई नजर। निया शर्मा ने रिक्शे वाले के साथ किया है गाने पर जोरदार डांस। वीडियो हो रहा है वायरल, फैंस ने जमकर किया कमेंट। सुभाष घई की फिल्म 36 फार्म हाउस का ट्रेलर रिलीज। हंसने पर मजबूर कर देगी कॉमिक मर्डर मिस्ट्री। कई स्टार आए नजर। शहनाज गिल ने डब्बू रत्नानी के लिए कराया है ग्लैमरस फोटोशूट। सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, फैंस ने जमकर की तारीफ। उर्वशी रौतेला ने पुल किनारे किया है झूमकर डांस। वीडियो देख फैंस बोले वंस मोर प्लीज। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 172 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी जानकारी। मीटिंग में पीएम मोदी और सीएम योगी हुए शामिल। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में बीजेपी के 8 से 10 बागी विधायक पहुंचे हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सभी को लेकर पहुंचे। समाजवादी पार्टी भी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। पहले चरण के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में शामिल होना तय। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके स्वागत किया। एक और बीजेपी विधायक ने बदला है पारा। शिकोहाबाद एमएलए मुकेश वर्मा ने बीजेपी छोड़ी। यूपी कांग्रेस ने की है पहली लिस्ट जारी। 125 उम्मीदवारों के नामों की सूची की जारी। 50 महिलाएं भी शामिल। सूची में 40% युवाओं और 40% महिलाओं के नाम। उन्नाव में रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दी। अपना दल के साथ बीजेपी की सीट शेयरिंग करीब तय। निषाद पार्टी भी सीट बंटवारे से दिखी खुश। निषाद पार्टी को 17 सीटें मिलने की खबर। अपना दल को मिलेगी 14 सीटें। सूत्रों के हवाले से खबर, कल निषाद पार्टी के नेता फिर से बीजेपी नेताओं के साथ कर सकते हैं बैठक। अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा परंपरागत सीट लखनऊ कैंट से चाहती है टिकट। लोहड़ी पर्व के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। सभी को लोहड़ी के पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ट्विटर पर एसपी के खिलाफ बीजेपी का वीडियो वॉर। लिखा सपा की उल्टी ABCD ने किया था, उत्तर प्रदेश का बंटा था। बीजेपी ने चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पेज पर मोदी और योगी का गाना पोस्ट। राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत। उनके आवास पर की मुलाकात। राकेश टिकैत को शिव जी की तस्वीर भेजी।
नोएडा में आचार संहिता लागू होने के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती की मूर्ति को ढका गया। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का एसपी पर हमला, ट्वीट कर लिखा, यूपी में आतंक, गुंडाराज, दंगाराज की पर्याय बनी है समाजवादी पार्टी। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने पार्टी छोड़ने की खबरों को किया है खंडन, कहा ये सब अफवाह है, मैं कभी पार्टी छोड़ने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता। सिद्धार्थनगर में चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू की है तैयारियां, साथ ही लोगों से कोरोना नियमों के पालन के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला। आचार संहिता लागू होने के बाद सहारनपुर पुलिस ने गैंगस्टरों और शराब तस्करों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। जिले के टॉप 10 अपराधियों को जेल भेज दिया गया। आगरा में पहले चरण में चुनाव होना है और कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग का काम पूरा कर लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोरोना की स्थिति बेहद खराब चल रही है। देश भर में कोरोना से एक दिन में 2,47,417 नए मामले, कल के मुकाबले 27% बढ़ा आंकड़ा। देश में कोरोना के 11,17,531 एक्टिव केस, 8,825 लोग हुए डिस्चार्ज। देश में ओमिक्रॉन के केसों में भी हो रहा है लगातार इजाफा, कुल संख्या बढ़कर हुई है 5,488 के करीब। प्रयागराज में मकर संक्रांति के पहले स्नान के मौके पर प्रशासन की सख्ती, कोरोना नियमों का कराया जा रहा है पालन। सिद्धार्थनगर में कोरोना के 19 नए मामले आए सामने, जिले में करीब 36 एक्टिव मरीज। कानपुर में कोरोना का कहर जारी है, आज सामने आए हैं 378 नए मामले, जिले में एक्टिव संक्रमित की संख्या 539 के पार। सीडीसी निदेशक समेत सीजीएसएमयू के 6 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में कोरोना के 10,000 से ज्यादा एक्टिव मामले, पिछले 24 घंटे में 1,626 नए मरीज सामने आए, 204 लोग हुए स्वस्थ। नोएडा में सीएमओ एसीएमओ कोरोना पॉजिटिव, जिले में कोरोना के 10,700। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा